रंग बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी लगा कर ट्राई करो। रहने दो, मुझे नहीं लगाना। तुम्हारे शौहर को अच्छा लगेगा ये रंग। बस करो, अब सब खत्म हो गया है। क्या मतलब? तुम दोनों ने तो शादी कर ली थी, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? क्या करूं, यही तक था हमारा साथ। मेरी तरफ देखता तक नहीं है वो। मजाक मत करो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, बेटियां उनसे बड़ी बला। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कहीं कोई और चक्कर तो नहीं। मैं और दिमाग खराब करना नहीं चाहती। घर नहीं जहन्नुम है वो। किसी को ख्याल नहीं है मेरा। पागल खाने भेज देना चाहिए ने। वो तो अच्छा हुआ कि अम्मी आ गईं। 2 मिनट सुकून का सांस नहीं मिलता वहाँ पर। हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने शादी क्यों की? अली कमाल पर शादी का भूत सवार हुआ था। अब वो भूत उतर चुका है। तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। आखिरकार शादी का फैसला था। तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अलैदगी लोगी यानी? पता नहीं, पर छोड़ूंगी नहीं। अम्मी लेट आएंगी क्या बाबा? हाँ बेटा, ऑफिस में बहुत काम है। मेरी बात हुई थी, बिजी हैं वो। बाबा एक बात बताऊं, लिलीपुट भी आर्किटेक्ट बनना चाहती है। वाकई नीलोफर, तुम आर्किटेक्ट बनना चाहती हो? मेरी अच्छी बेटी, शाबाश। चलो बेटा, खाना शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा है, ये तुम खा लोगी लिलीपुट? हर कोई अपनी प्लेट खत्म करेगा। खाने के बाद तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? हाँ, खाना खाने के बाद हम मूवी देखेंगे और खाना खाने के बाद मेहरबान आपा पॉपकॉर्न खिलाएंगी। गुड इवनिंग बच्चों। खुशामदीद अम्मी। शुक्रिया। खाना खाया जा रहा है? आए खाना खाएं। मैंने खा लिया है बेटा, मगर तुम लोगों के साथ बैठ सकती हूँ। लिलीपुट, थैंक यू सो मच आलिया, वाकई तुमने बहुत हेल्प की है मेरी। तुम्हारे पास इतना काम है, ऊपर से तुम मेरी भी हेल्प कर रही हो। आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। ये बात मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही। मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं शुक्रिया मेहरबान आपा, बच्चे वेट कर रहे होंगे, अब आप घर जाएं। लेकिन तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है शहरजाद। ठीक है, एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मालूम है, बीनू साहिबा अपनी सास से बात कर रही थी, उस वक्त सुना था मैंने। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए। फिर भी तुम काम में खुद को बहुत ज्यादा मत थकाना, ठीक है शहरजाद? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी बच्चों के सोने से पहले ही आ जाऊं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरी, ये क्या किया तुमने मेहरबान? मेरे भाई के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है, खालिद ने किया है असल में। तो तुमने कहा खालिद ने चोरी की है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मिलने भी नहीं दे रहे। बहुत गलत किया तुमने मेहरबान। इल्जाम क्यों लगाया मेरे भाई पर? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। खालिद यहाँ आया था और उसने बदतमीजी की थी, गनी से झगड़ा किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। तुम्हें अपने भाई की गलतियों पे गौर करना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया और तुम भी खुश नहीं रहोगी। खुदा हाफिज। जरीन, अफसोस है मुझे कि तुम जैसी दोस्त है मेरी। तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा, याद रखना।
मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, तुम्हें परेशान किया। बच्चे मुझे देख के छुपने की कोशिश करते हैं। मैं जहरीली माँ हूँ, मेरी वजह से सब तकलीफें उठा रहे हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे अफसोस है, मगर काश ये सब मेरे हाथ में होता। मुझे माफ कर दो ओनर। मेरे माफ करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपने खुद कहा है बच्चे आपको देख के छुप जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बच्ची इस बात को भूल पाएगी? मैं पछता रही हूँ। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और मेरी बेटी को दुख पहुंचाया। जानती हूँ अच्छी तरह। काश के ये सब ठीक हो जाए। इजाजत दे, मुझे नीलोफर को देखना है। हाँ जाओ। तो तुम मुस्तकबिल जानना चाहती हो? ये तो हर कोई जानना चाहता है, तुम्हारा ख्याल क्या है? अच्छा ठीक है, मेरा भी मुस्तकबिल बताओ, मेरे साथ क्या होने वाला है? अच्छा ठीक है, पहले तुम मजाक कर लो। ये तुम्हारे माजी का कार्ड है। ओह, तुम्हारा माजी तो बड़ा शानदार गुजरा है। माजी को छोड़ो, तुम्हें हाल देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। इस कार्ड पर तो बड़ी अजीब सी तस्वीर बनी हुई है, इसका क्या मतलब है? इस कार्ड का मतलब है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हो और पुरानी जिंदगी खत्म कर चुके हो। मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगा है। अब तुम किसी नए इंसान से मिलोगे। अच्छा देखो, अब तुम लाइन पर आ रही हो आहिस्ता आहिस्ता। मगर उसका नाम तो फे से शुरू होता है। देखो देखो, गौर से देखो जरा। एफ नहीं एस होगा। नहीं, उसका नाम फे से शुरू होगा। अच्छा लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, ले लो। देखो, ये कार्ड मुस्तकबिल का पता बता रहा है। और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कोई फाल निकालने वाले हो। मजाक मत करो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ओह, काफी अच्छी डिस्कशन चल रही है शायद। ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। असल में गौर से सुनो, ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि तुम्हें एक हैंडसम लड़का प्रपोज करने वाला है। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। एक बात और है अहम, कि तुम वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लोगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और तुम्हारी शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। अच्छा, मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। चलो ये पी लो। नहीं, दिल चाह रहा मेरा। तुम्हारी सुबह खराब हो जाएगी, कॉफी पी लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। कौन ठीक होना चाहता है? ऐसे ही रहने दो मुझे। तुमने मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया महक। बुराक तो ऐसा ही है, तुम जानती तो हो। जानती हूँ, मगर मुझसे कबूल नहीं किया जा रहा कि किसी ने मुझे ठुकरा दिया है। हमेशा मैंने ही लोगों को ठुकराया है और इस बार किसी ने मुझे ठुकरा दिया। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हें उससे इतना प्यार भी नहीं होता। उसके छोड़ने के बाद तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। मालूम नहीं, खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई अहमियत नहीं बची मेरी। लाचार, अजीब सी, अकेली, बेचारी, ऐसी ही हूं ना मैं। नफरत है मुझे उससे, नफरत। रिलैक्स हो जाओ आलिया, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल कर दिया उसने। परफेक्ट औरत, शहरजाद, मशहूर आर्किटेक्ट, दुनियापी की मालकन जो अब प्रेग्नेंट है। कुछ सुना तुमने? क्या वाकई? ये कहो कि रियासत का वारिस आ रहा है। अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। वारिस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रही हो। ऊपर से शादी का फंक्शन कर रही है जैसे पहली शादी हो। क्या किस चीज का फंक्शन कर रही है वो? पहले एक बच्चे की माँ है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फैमिली के लिए एक और वारिस चाहिए उसे। हर चीज पे अपना हक जताती है वो। मैं हूँ शहरजाद साहिबा। दुनिया पर मेरी हुकूमत है। आज फिर से दुल्हन बनूंगी मैं, नवाबजादी। आलिया, छोड़ दो उसे, तुम खुद को नुकसान पहुँचा रही हो। प्लीज तुम अपना लेक्चर बंद करो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। तुम खामोश हो जाओ। ठीक है, जो दिल चाहता है वो करो।
अच्छा, तो इसका क्या नाम सोचा है आपने? बिल्कुल कहानी की तरह। कौन सी? 1001 रात वाली कहानी की तरह, जिसमें शहरजाद और शहरियार के 3 बच्चे थे। हमारी कहानी भी वही है। मुझे तो लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो, जल्दी मारो जल्दी। हाँ, मेरी मामा मेरे लंच में सैंडविच बना के देती है। वो जो हर्बल सोप का कहा था ना आपने, वो आ गया है। इसमें खुशबू भी शामिल की है, बहुत अच्छी लग रही है। वो भी रख दूं क्या? जी। मैंने कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर बहुत अहम मरहम बनाया है, हामला के लिए अहम है। अरे मैं भी ना, आपको क्या जरूरत है? मेरी चीजें तैयार हैं क्या? सब चीजें तैयार हैं, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला लिया करें। और ये भी हो गया, और ये लौंग भी आ गई, और ये जड़ी बूटियाँ भी हो गई, और ये भी हो गया है। आपने थोड़ा सा ये भी मांगा है ना? बस थोड़ा सा चाहिए। आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं, मगर फिर भी बता देती हूँ, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ही थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा। फिक्र ना करें। मेरे पास बहुत अच्छी ग्रीन टी आई है, क्या वो भी डाल दूँ? ये काफ़ी है। चलो बेल बज गई। सॉरी, मुझे तो दोबारा, मुझे तो। नीलूफर, ये लो। नीलूफर रुको 1 मिनट। मेरी क्लास है अभी। बस 2 मिनट, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बेटा। आओ वहाँ बैठकर बात करते हैं। हमने साथ बैठकर कभी बात नहीं की। मैंने हमेशा तुमको हर्ट किया है। आओ इधर। जब तुम मेरी उम्र में आओगी तो समझोगी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगी हैं। मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी। आप मुझे पसंद नहीं करती। ऐसी बात नहीं। तुम जैसी प्यारी बेटी को कौन पसंद नहीं करेगा। तुम तो मेरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सारी रात मैं सोचती रही, सोचा इससे अच्छा क्या होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। तुम्हारी माँ की तस्वीर, तुम्हें देखकर खुशी होगी। इससे पहले तुमने ये तस्वीर देखी है? ये तो मम्मा है मेरी। हाँ वही है। तुम्हारी अम्मी को मैं बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे। लेकिन वो मर चुकी हैं। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ, मगर तुम रो नहीं बेटा, फिक्र ना करो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी पोती हो नीलोफर, मैं तुम्हारी दादी हूँ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगी। मेरी जान रो नहीं, दादी अब हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है ना मेरी बच्ची, तुम अब हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहोगी, ठीक है ना? ठीक है, चलो हंस के दिखाओ मेरी बच्ची। जल्दी आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। गुलशन, मुझे इधर ज्यादा आओ। सामान याद तो नहीं है, लेकिन जो जो भी मिले ले आना। सारी चीजें तैयार तो है ना? जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ऊनी के कपड़े इस्त्री कर दो और फिर हैंग कर देना, और परफ्यूम भी करीब रख देना कपड़ों के पास। ठीक है, मैं रख दूंगी। अच्छा, फिर वहाँ मुलाकात होती। ओके बाय। उफ, कोई मसला तो नहीं है ना? ये तो बहुत छोटा सा काम था, हैरान रह जाओगी आज।
बहुत अच्छा बैंड आ रहा है, तुम फिक्र ना करो। मैं क्या बताऊं, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं बीनू। डार्लिंग कुछ भी नहीं होगा, तुम बस रिलैक्स रहो। बीनू कितना अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, अगर तुम ना होती तो फिर मेरी एक बात मानो, रिलैक्स होना चाहती हो ना? मैं बताऊं क्या करें? क्या करें? कोई अच्छी सी सीडी लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, फिर उस पर डांस करेंगे दोनों। तुम पागल हो गई हो बीनू। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना म्यूजिक? तो फिर जल्दी डांस नहीं बीनू। चलो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम। ओ बीनू। ओ बीनू। बस मैं तुम्हें लेता हुआ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करो। उन लोगों ने एडवांस भेजा क्या? ओह, जबरदस्त काम हो गया ये। ठीक है, मुझे अंदाजा था। वहां मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके सानिया बेटा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? जी जी आ रही हूँ। पहले तो तुम कभी ऐसे तैयार नहीं हुआ करती थी। देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम बहुत चेंज हो गई हो। क्या हो गया बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। चलें अब जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। अरे भाई 3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ मैं। ये 3 दिन तो देखते ही देखते गुजर जाएंगे। जाइए, लेट हो जाएंगे। पीर के दिन आऊंगा मैं, और मैं तुम्हें फोन भी करता रहूंगा। आप मेरी फिक्र ना करें, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। क्यों, वैसे मैं खूबसूरत नहीं लगती क्या? तुम हमेशा अच्छी लगती हो। आओ बैठो। बैठो किस लिए? चलो, चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी, हम लेट हो रहे हैं। बुराक, मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे तुम्हें डर किस चीज से लग रहा है सानिया? मालूम नहीं, बस डर लग रहा है। कुछ तो बताओ फिर भी। मुझे नहीं पता ना। हमने पहले भी इस पर बात की थी ना? हम, अगर तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, पता नहीं। सानिया, पागल मत बनो। तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं? और कितनी बार कहूंगी तुम्हें? तो फिर क्या हुआ? हमने फैसला कर लिया है ना, बताओ मुझे। अच्छा।